नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। क्लास 12 की फिजिक्स के 5वें पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम के बारे में, और उन्होंने जो हमने आवेश के बारे में अभी तक डिस्कस किया उस पर जो भी प्रश्न बनने वाले थे उन प्रश्नों को के बारे में भी जानकारियां प्राप्त की। आज हम पढ़ेंगे कि कूलाम ने क्या नियम दिया, उन्होंने क्या बताया। यानी जो दो आवेश होते हैं अगर उनको पास पास रख दिया जाए तो उन पर कैसा बल लगता है। कूलाम ने जो है बलों पर, माने दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों पर जो है अपना जो सारा निष्कर्ष दिया है। तो यहाँ पर कूलाम के नियम में और गुरुत्वाकर्षण के नियम में एक ही अंतर इसमें है कि गुरुत्वाकर्षण का बल जो होता है हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का होता है। बाकी जैसा आपने वहां पर पढ़ा था वैसे यहाँ पर भी हमें पढ़ना है। बस देखते चलिएगा कैसे कैसे देखेंगे हम। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों पर क्या सिद्धांत दिया, क्या नियम दिया। तो सबसे पहले समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे और हर एक सवाल इस पर मिलेगा। कूलाम का ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बलों के बारे में जानकारी देता है। अब देखो कूलाम ने क्या कहा, इसका हम उदाहरण देते हैं। जैसे कूलाम ने बताया कि जैसे मान लेते हैं एक पिंड है, ये दो बिंदु आवेश है, ठीक है। एक बिंदु आवेश की बात कर रहे हैं, एक बिंदु आवेश यह है, दूसरा बिंदु आवेश यह है, ठीक है। दो बिंदु आवेश है, दोनों के बीच की जो दूरियां दिखाई गई है उस दूरी को मान लेते हैं दोनों आर दूरी पर। कितनी दूरी पर है, इन दोनों दूरियों को मान लिया गया है कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर, ठीक है। अब इस पर मान लेते हैं एक प्लस Q1 कूलाम है और इस पर एक क्या है, माइनस Q कूलाम। एक बात तो यह समझ लेना है। दूसरे हम चित्र में यह बनाएंगे, या तो ऐसे भी हो सकता है दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे, ऐसे भी हो सकता है ना। बहुत अच्छे समझना और हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। यह आवेश हो गया दूसरा आवेश, इस पर मान लेते हैं ये भी उतने दूरी पर रखे गए हैं, आर दूरी पर रख दिए गए हैं मान लेते हैं। और इस पर जो आवेश है प्लस क्यू है, इस पर भी आवेश क्या है प्लस, माने इसको प्लस क्यू और क्यू मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं प्लस Q1 और इसको मान लेते हैं माइनस Q2। Q1 Q2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम Q1 मान लिए और इसको मान लिए हम Q2 मान लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने Q1 Q2 इसलिए मान लिया कि इसमें दो आवेश हैं, Q1 और एक Q2 है, ठीक है। तो मान लिया हमने। अब ये भी इनके बीच की दूरी भी क्या है, R है। माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर हम प्लस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी आवेश को बताने के लिए हम प्रतिकर्षण का प्रयोग करते हैं, माने उसकी सहायता से करते हैं। अब देखो कूलाम ने कहा कि इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है, अच्छा बताओ ये प्लस है या माइनस है, तो इनके बीच का जो बल होगा यह बल हमेशा इस बल की दिशा जो हो जाएगी F1 इस दिशा में हो जाएगी, और इस वाले बल की दिशा इस दिशा में, माने यह वाला इस पर इधर बल लगाएगा, या ऐसे कह सकते हैं यह वाला इसको इस दिशा में बल लगाएगा, ठीक है। ये इसको इधर धक्का देगा, थोड़ा यहां ना बना करके यहां बना दे, सही रहेगा। यह बल इस पर इसको क्या करेगा, इधर खींचेगा, ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और यह वाला बेचारा क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। माने यह वाला इसको इधर खींचेगा और यह वाला इसको इधर खींचेगा, माने प्लस वाला माइनस को
प्लस वाला माइनस को और माइनस वाला प्लस को खींचेगा। तो यह मान लेते हैं बल F2 हो गया। दूसरी बात, यह वाला बेचारा यह क्या करेगा, यह इसको धक्का देगा F1, और यह वाला क्या करेगा, इसको धक्का देगा। सीधी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मतलब यह वाला इसकी जो बल की दिशा होगी इधर खींचेगी इसको, इस वाले को, यह जो है इसको इधर खींचेगा, यानी इसका बल F2 होगा। और यहाँ पर यह वाला जो है प्लस वाला, अब हम जानते हैं कि समान आवेशों में आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो यह वाला जो है इसको जब करेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो बल की दिशा इधर हो गई। इस बात को समझना, कहें कि भी सवाल लगाओगे ना तो वहां पर मिलेगा, समझेंगे इसको। यह वाला जो है इसको इधर खींचेगा, इसलिए हमने बल की दिशा को ऐसे दिखा दिया। इसी प्रकार प्लस प्लस दोनों है, तो क्या हो जाएगा कि यह वाला बेचारा इस पर धक्का लगाएगा, तो ये इधर धक्का लगाएगा इसको, और यह वाला इसको इधर लगाएगा, मान इसके कारण इस पर बल की दिशा इधर हो जाएगी। ठीक है, इसके कारण इस पर बल की दिशा इधर हो जाएगी, और इसके कारण बल की दिशा इधर हो जाएगी। अब तो ये हमने जान लिया। तो एक बात यहां से निकली, जो बल लगेगा यह बल दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, माने दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। इधर नहीं होगा ना, तो इधर होगा, इधर होगा। पहली बात है, तो क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इन्होंने कूलाम ने बताया कि कूलाम ने बताया कि जो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, माने दो बिंदु आवेशों के, और कैसे आवेश होने चाहिए, स्थिर। इन्होंने कहा दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, क्या उन्होंने बताया, ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ पे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण व प्रतिकर्षण का बल, प्रतिकर्षण का बल उन दोनों पिंडों के आवेशों के, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के उन दोनों आवेशों की मात्राओं, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती समझना इसको, अभी हम आगे और बताएंगे, थोड़ा लिख देते हैं इसको तब और समझ में आएगा। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा इनकी जो दिशा होती है, इनकी दिशा माने इस बल की दिशा लिखेंगे
इस बल की दिशा, यहां पे ध्यान रखना, इस बल की दिशा दोनों आवेशों, पॉइंट इसको नोट करना, इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के सीध में होता है, के अनुदिश होता है, के अनुदिश होता, सही रहेगा, के अनुदिश होता। तो ये तो पॉइंट हो गया, दिशा पूछता है तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब देखो ये जो थ्योरी हमने लिख दी है, इसको हम कैसे गणितीय रूप में देखेंगे। यहां पर इसने कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला जो बल होता है, इसको हम लिख सकते हैं अर्थात, लिख सकते हैं अर्थात यहां से शुरू करते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, यानी कि F, आकर्षण बल F, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा इनके बीच की जो दूरी है, इस दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह देखा गया है कूलाम के द्वारा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब देखो क्या होता है, यानी कि दोनों आवेशों की मात्राओं का गुणा करेंगे और बल सीधा समानुपाती, माने जितने आवेश जितने प्रबल होंगे, माने मात्राएं जितनी ज्यादा होंगी बल उतना ज्यादा लगेगा, और दूरी जितने क्या हो जाएगी, कम होगी, उसका वर्ग जो है बल पर प्रभाव पड़ेगा। यहां से एक चीज आपको निकल कर मिलती है, इसको देख लेना, इस पूछा जाता है, अगर आवेशों की परिमाण बराबर हो, यदि ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे यहां से सवाल बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। यदि Q1 बराबर Q2 तो बराबर नियत, अगर ये दोनों नियत हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये जो बल होता है इनको अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 1/r², या इनका मान 1 रख लेते, बराबर 1, बराबर कितना रखते हैं 1, तो हमें यह मिल जाएगा Q1 बटे Q2 बराबर 1, तो हमें मिल जाएगा ये। यहां से आपका आगे कंसेप्ट मिलेगा। यहां से अगर आपको देखो, यहाँ पे सवाल पूछा गया इसलिए बता दिए हैं। यहां से अगर देखें, मतलब दो बलों के लिए अगर हम दो बल के लिए देखें, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² से लेते, अगर यहां से लेते हैं तो क्या हो जाएगा, F1 बटे F2 बराबर, देखो यहीं पर बता दे रहे हैं, ठीक रहेगा। यह देखो बटे में है ना, तो बटे में है तो यह वाला ऊपर चला जाएगा, R2² बटे R1², यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर। यह हमारा, ये भी, इस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसको आगे देखना, हम बताएंगे, पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा। तो कूलाम ने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है और या प्रतिकर्षण बल होता है, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, माने वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। तो ये भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इन सबको स्टार लगा लेना, ये भी और ये भी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यहां से भी आपको सवाल यहां से मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से, ध्यान रखना, समीकरण 1 से क्या है,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, या जब इसको हटाएंगे एक नियतांक आएगा उसको कहेंगे एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अच्छा, बल का मात्रक जो आ जाएगा किसमें आ जाएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक किसमें आ जाएगा, न्यूटन में आएगा। ठीक है यहां तक, तो ये हमारा आ जाएगा न्यूटन। अब हमें जानना है कि एक जहां के एक अनुक्रमानुपाती, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ये तो अनुक्रमानुपाती नियतांक हो गया, और इसका मान जो है, इसका मान के का मान, के का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर, आवेशों के बीच के माध्यम पर, आवेशों के बीच के माध्यम पर, कमा आवेश, आवेश बल व आवेश के मात्रक पर भी डिपेंड करेगा। के का मान अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, और एफ, ये के का मान जो होता है यह इनके बीच के माने दोनों आवेशों के बीच कौन सा माध्यम रखा गया उस पर डिपेंड करेगा। Q1 Q2 माने आवेश का मात्रक क्या है उस पर डिपेंड करेगा, कूलाम में है कि माइक्रो कूलाम किस पर है, दूरी पर है, और बल, इन तीनों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो के का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर, आवेश तथा व लिखेंगे, व आवेश बल, आवेश बल तथा दूरी के मात्रकों पर डिपेंड करता है, दूरी के मात्रकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो इसमें पूछ सकता है के का मान किस पर डिपेंड करता है, तो इनके बीच कौन सा माध्यम उस पर डिपेंड करेगा, बल का मात्रक एसआई में सीजीएस उस पर डिपेंड करेगा, दूरी का मात्रक मीटर सेंटीमीटर इस पर डिपेंड करेगा, और आवेश की जो मात्रक है उस पर यह क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यह हो गया के एक हमारा जो अनुक्रमानुपाती नियतांक था उसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया, और ये जो वैल्यू है डिपेंड किस पर करती है इसके लिए। अब हम अगर यहाँ पे आवेश के मात्रक को अगर हम कूलाम में लें, दूरी के मात्रक को मीटर में लें, और बल के मात्रक को न्यूटन में लें, तो के का मान जो आता है, तो के का मान जो आता है क्या होता है, तो लिखेंगे प्रयोग द्वारा के का मान 9 गुणे 10 की पावर 9, इसका मान निकालना है ना, तो के गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, होता है। पहली बात, प्रयोग द्वारा जो है के का मान निकाला गया 9 वैसे 9.0 लिखना चाहिए था, लेकिन 9.0 इंटू 10⁹, यानी 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। यहां तक तो आता है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं इसको, अतः करके लिख सकते हैं, अतः इस वाले मान को, इस वाले के का मान को हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बस समझाने के लिए है। तो यह इस वाले मान को लिख सकते हैं
अतः निर्वात अथवा वायु के लिए, अतः निर्वात, या ध्यान रखना, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए F बराबर हो जाएगा, के लिए बल का मान, यह मान रख देंगे 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, ये इसका मान आ जाएगा, ये मात्रक आ गया, कितना आ जाएगा, न्यूटन। ठीक है, अब हम सुविधा के लिए क्या करते हैं, सुविधा के लिए K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसका जो वैल्यू होती है यही होती है जो हमने लिखा है 10 की पावर 9। ठीक है, तो सुविधा के लिए हम K का मान इतना लिखते हैं। अब इसे लिखने के बाद जो हमें समीकरण मिलेगा, इस वाले सूत्र में हम इस वाले स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो कूलाम ने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, यह डिपेंड करता है इन आवेशों के जो परिमाण है, उस कितना मान है, उन मानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब दूरी घटेगी तो बल क्या हो जाएगा, दूरी घटेगी तो बल का मान बढ़ेगा, और दूरी घटेगी तो बल का मान, दूरी बढ़ेगी तो बल का मान घटेगा, और जबकि दूरी घटेगी तो बल का मान बढ़ेगा। और कैसे, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, वर्ग करके करेंगे, यानी अगर दूरी क्या हो जाए, 2 गुनी हो जाए तो बल क्या हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा, और दूरी अगर 1/4 कर दी जाए तो बल कितना हो जाएगा, उसका हम 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो दिशा पूछी जाती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्रमदिश होती है, जैसा कि हमने दिखाया है, और इसका जो गणितीय व्यंजक हमने लिख दिया। और यहाँ पे आपको ये विकल्प प्रश्न मिल सकता है, और इसका जो है 2 बलों के लिए यह निकाल सकते हो। अब हमने इसको 1 मान लिया था, अब इस 1 वाले मान को नियतांक हटाया तो मतलब यह चिन्ह हटाया तो नियतांक वैल्यू आ गई, और यह आवेशों के बीच के माध्यम पर डिपेंड करता है, और आवेश बल व दूरी के मात्रकों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमने प्रयोग द्वारा यह मान जो निकाला गया था 9.0 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अतः निर्वात या वायु के लिए इतनी वैल्यू रख सकते हैं। फिर कह रहा सुविधा के लिए हम K के स्थान पर इतनी वैल्यू रख सकते हैं। जब हम इतनी वैल्यू रख देंगे तब हमें इस वाले मान को जब इसमें रखेंगे तो हमें एक नया पॉइंट मिलेगा, उसको अभी हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो लास्ट में देख लेते हैं। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः करके, बस इतना आज हो जाएगा। अतः करके लिखेंगे यहाँ पे, अतः F बराबर हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यह हमारा जो आ गया न्यूटन में मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जहां एप्सिलॉन 0 जो होता है, जहां एप्सिलॉन 0, इसको लिखते हैं एप्सिलॉन 0, निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 को हम क्या कहेंगे,
निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको लिखते हैं इंग्लिश में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इसका जो मान होता है F0 की जो वैल्यू आती है वो आती है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। और क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। गलत हो गया, इसको उल्टा करेंगे, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यह जो वैल्यू हमने निकाली है इसका मान हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे आया देख लेते हैं। देखो F0 नीचे है, इसके हिसाब से निकालोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, लेकिन हमें इसको F0 ऊपर करना है। जब ऊपर करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह वाली वैल्यू नीचे आएगी। यानी हम कह सकते हैं कि कूलम स्क्वायर, इसको निकाल के दिखाते हैं कैसे आया है, देख लो इसको। तो यह सब नियतांक छोड़ो, इसको ये नियतांक छोड़ो इसको। तो जब हम F0 का मान निकालते हैं ना तो हमें जो वैल्यू आती है यह आती है, F0 इधर जाएगा, बल इधर आएगा, तो Q1 Q2 बटे आ जाएगा F गुणे R स्क्वायर। तो इस हिसाब से यहां से हमने जो है इस वाले मान को प्राप्त किया है। और यह देखो इसमें सब वैल्यू को रख दोगे, Q1 का मान 1 रखोगे, Q2 का मान 1, F का मान जो भी मतलब बल के मान, R का मान वगैरह रख देंगे तो उस हिसाब से हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यह हमने 8.85 गुणे 10⁻⁻12 के बारे में देख लिया, ठीक है। तो इसका मान आ गया 8.85 गुणे 10⁻⁻12 है, -12। एक नंबर यह वाला भी पूछा जा सकता है और यह, ठीक है। तो आज हमने इतने प्रश्नों मतलब इतने कंसेप्ट को समझा, और एक सवाल यहां से मिल सकता है, परिभाषाओं से भी मिल सकता है, यह वाली वैल्यू आ सकती है, सूत्र को ध्यान रखना है, ठीक है। और यह अनुपात वाला भी सवाल पूछा गया है, सवाल इस पर डायरेक्ट आपको मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से पढ़ना, लोगों तक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।